हेलो दोस्तों, फैक्ट चेक वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम इंसुलिन के बारे में बात करेंगे और इंसुलिन से जुड़े कुछ मिथ्स को हम आज हल करने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। इंसुलिन एक ऐसा हार्मोन है जो पैंक्रियास से निकलता है। ये पैंक्रियास के लैंगरहैंस सेल से रिलीज होता है और हमारे ब्लड के अंदर ये ब्लड शुगर लेवल को कम करने में सहायता करता है। पर इंसुलिन हमारी ब्लड शुगर लेवल को कैसे कम करता है, तो आइए देखते हैं। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी कोशिकाएं हैं और जो भी सेल्स हैं, उन्हें जीवित रहने के लिए न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है और इसमें से जो मुख्य न्यूट्रिएंट है वो है ग्लूकोज। ग्लूकोज एक ऐसा कार्बन कंपाउंड है जो हमारे सेल्स को एनर्जी देता है और हमारे सेल्स के अंदर बहुत सारे और केमिकल्स बनाने में ये एक बिल्डिंग ब्लॉक का भी काम करता है और बिना ग्लूकोज के हमारे सेल ज़्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। और ब्लड में ग्लूकोज हमेशा ही प्रेजेंट रहता है क्योंकि ब्लड जो है वो एक सॉल्वेंट की तरह हमारी बॉडी में सर्कुलेट करता रहता है। सॉल्वेंट का मतलब एक ऐसी चीज़ जिसके अंदर बाकी सारी चीज़ें घुली हुई हों। पर हमारे सेल को हमेशा ही ग्लूकोज नहीं चाहिए होता। हमारा सेल ग्लूकोज तभी लेता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है। हमारे सेल की मेम्ब्रेन पर कुछ खास तरीके के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन होते हैं। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन एक तरह के गेटकीपर का काम करते हैं। ये उन्हीं केमिकल्स को सेल के अंदर या बाहर जाने को अलाउ करते हैं जिनके लिए ये डिज़ाइन होते हैं। ऐसे ही कुछ तरीके के ट्रांसपोर्टर्स जिन्हें ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स कहा जाता है, वे हमारी सेल के सेल मेम्ब्रेन के ऊपर पाए जाते हैं। ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स मुख्य रूप से ग्लूकोज को ही सेल के अंदर ट्रांसफ़र करते हैं। हमारे सेल को हमेशा ग्लूकोज नहीं चाहिए होता, तो वो ब्लड से तभी ग्लूकोज लेता है जब उसकी रिक्वायरमेंट होती है और ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स तभी एक्टिव होते हैं जब सेल को ग्लूकोज चाहिए होता है। और इस दौरान हमारे ब्लड में इंसुलिन हार्मोन जो प्रेजेंट होता है वो इन ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स से बाइंड करता है। ये इंसुलिन हार्मोन ग्लूकोज को सेल के अंदर पहुंचाने में हेल्प करता है क्योंकि ये ग्लूकोज ट्रांसपोर्टर्स को एक्टिवेट करता है, जिसके कारण ये ब्लड में से ग्लूकोज लेकर सेल के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। इसलिए इंसुलिन की मात्रा जैसे ही बॉडी में बढ़ती है तो ब्लड का ग्लूकोज लेवल या शुगर लेवल कम हो जाता है क्योंकि जो ग्लूकोज अभी तक ब्लड में था ये फिर सेल में ट्रांसफर हो जाता है। ऐसे ही एक दूसरी तरीके का हार्मोन है जिसको हम ग्लूकागॉन कहते हैं। ये भी पैंक्रियास से ही निकलता है। इसका काम होता है हमारे ब्लड की शुगर लेवल को बढ़ाना। ये इंसुलिन के रिवर्स का काम करता है। ये हमारे सेल्स के अंदर जो फैट्स होते हैं या और न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनसे ग्लूकोज बनाता है और ये ग्लूकोज फिर ब्लड में ट्रांसफ़र किया जाता है। इसलिए ग्लूकागॉन की प्रेजेंट में ब्लड का शुगर लेवल बढ़ जाता है। और आपने देखा होगा कि जिन लोगों की बॉडी में इंसुलिन नहीं बनता उन्हें इंसुलिन के इंजेक्शन लेने पड़ते हैं ताकि वो अपने ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित कर सकें। पहले ये इंसुलिन जानवरों को काटकर उनके पैंक्रियास से निकाला जाता था, पर अब ये इंसुलिन को हम लैब में बैक्टीरिया की मदद से भी बना सकते हैं। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दें कि आगे आप कौन से फैक्ट्स के बारे में जानना चाहते हैं और मेरी ये कोशिश रहेगी कि आने वाले वीडियोस में आपके सवालों के जवाब जरूर दिए जाएं।